मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की आराधना के प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी विजिता लक्ष्मी भार्गव। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम विजिता लक्ष्मी भार्गव है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 13 वर्ष हो गए। मंदिर आने का कारण ये था कि मेरे आँख में कैंसर बतलाया गया था। मैं यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ प्रयास करती हूँ दूसरों को बचाऊँ। हमारे मंदिर के अगुवों का और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए दिया गया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अत्यंत महान समार्थी दयालु पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि इस ऑनलाइन के द्वारा प्रभुता परमेश्वर हम प्रार्थना कर पाते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने सप्ताह भर हमें संभाले रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभुता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपने रात्रि में मीठी नींद दिया और सुबह सुंदर काज दिखलाया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु इस विश्राम दिन में प्रभुता परमेश्वर आपके चरणों के समीप आ पाते हैं पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता कि प्रभु वचनों का पढ़ा जाना, प्रभु गीतों का गाया जाना पिता परमेश्वर, संदेशों का दिया जाना प्रभु भोज का लिया जाना प्रभुता परमेश्वर, ये सब आपको ग्रहण योग्य हो सके पिता। प्रार्थना करते हैं पिता जितने विश्वासी बहन प्रभुता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु, वो सब प्रभुता परमेश्वर आपके नाम से, प्रभुता परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु आशीषित होने को पाए। प्रभुता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता जिन बातों को हम भूल भी गए हैं प्रभुता परमेश्वर, उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु आगे की आराधना को भी प्रभुता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभुता परमेश्वर इस छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत को गा लेंगे और पहला गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 246 नंबर, मन का दीप जला जीवन दीप जला। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है स्तुति के गीत से 246, मन का दीप जला जीवन दीप जला।
तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए। रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैं दुला, मन का मैं दुला, ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत मारे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन को फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत माने। ख्वाबों में खोया है, जागरा मत माने। मन का दीप जला, जीवन दीप जला। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से ही 249 नंबर। ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सारी सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर की स्तुति में आइए हम एक गीत गाएं। गीत का नंबर 249 स्तुति के गीत से ये पर्वत, ये सागर, ये नदियों की धारें। सागर
परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। आइए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 7 नंबर, धन्य तेरा पिता, तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रकट किया अपना तेज। आइए हम स्तुति के गीत पुस्तक से गीत का नंबर 7 गा लें, जिसके शब्द हैं धन्य तेरा पिता। तूने पुत्र को भेज, मनुष्यों पर प्रगट किया अपना तेज। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य तेरा मसीह, तूने किया उपकार और क्रूस पर प्राण दे मेरा किया उद्धार। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। धन्य आत्मा पवित्र, उजियारा चमका, अंधकार को मिटा के त्राणकर्ता निकला। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। प्रशंसा और जय परमेश्वर की हो, जो खोज कर मोल लेकर संभालता हमको। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। हमको जीना, अपना प्रेम सब में भर और हर एक के मन को उत्साहित तू कर। हालेलुया, धन्य तेरा, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, स्तुति गाए फिर हमको जीना। आइए हम सब उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 21 पद तक पढ़ेंगे।
और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी चांदनी भारती और उत्तर देंगी कुमारी लक्ष्मी बंजारे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदनी भारती है और प्रभु में आए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम लक्ष्मी बंजारे है और प्रभु में आए लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। आइए उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे प्रेरितों के काम 2 उसका 1 से 21 पद तक। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब बहन लक्ष्मी के साथ पढ़ लेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे हुए थे गूंज गया। और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे स्थित प्रत्येक देश से आए थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग भौचक्के हो गए क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी ही मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनता है। पार्थी, मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और एशिया, फ्रूगिया, पंफूलिया और मिस्र और लीबिया के प्रदेश जो कुरने के आसपास है और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत अपनाने वाले, क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थी कार्यों की चर्चा सुनते हैं। वे विस्मित होते रहें और घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु कुछ लोग ठट्ठा करते हुए कहने लगे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। परंतु यह बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबुवत करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबुवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे।
और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पिता परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी कुमारी संजना भोरे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम संजना भोरे है। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम जीवितों के परमेश्वर, संकट के समय में हमारी शरण स्थान, हमारी दृढ़गढ़, हमारी चट्टान, हमारी महिमा और हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले, ऐसा दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी आनंदित और धन्यवादी मन के साथ आपके चरणों के समीप में आते हैं और आपको धन्यवाद देते पिता कि पूरे सप्ताह भर आपने हमें संभाल कर रखा, जीवित रखा, स्वस्थ भला चंगा रखा। और ये सौभाग्य पिता एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमारे जीवन में दिया पिता, कि जिस दिन को प्रभु जी देखने की लालसा स्वर्गदूत भी करते हैं परमेश्वर पिता, तो भी प्रभु वो देख नहीं पाते पिता। आज के इस दिन को प्रभु जी आपने हमें ना केवल दिखाया पिता, परंतु आपने इस मंदिर में हमें उपस्थित भी कराया पिता। इसके लिए प्रभु जी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते पिता कि जो कुछ भी भूल चूक पाप अपराध जाने अनजाने में हमसे पूरे सप्ताह भर हुए हैं, उन सभी के लिए आप हमें माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। आप हमें अपनी बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए पिता। ऐसी आपसे दुआ है। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे मंदिर के परमेश्वर पिता, प्रभु जी संडे स्कूल के लिए परमेश्वर पिता, संडे स्कूल के बच्चों के लिए प्रभु कि परमेश्वर पिता आप उन्हें अपनी बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता। जो बच्चे प्रभु मनुष्यों के अनुग्रह में, आपके अनुग्रह में, मनुष्यों के दिलदौल में, आपके दिलदौल में रहकर बड़े हो सके और बड़े होकर के परमेश्वर पिता आपके वीर योद्धा बन सके प्रभु जी, ऐसे से दुआ है। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हमारे देश के अगुवों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्रिमंडल के लिए परमेश्वर पिता, जो हमारे देश का संचालन करते हैं, अपने ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके डर और भय में रह करके प्रभु जी हमारे देश का परमेश्वर पिता संचालन कर सके खुदा। ऐसे आपसे दुआ है और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारे मंदिर के प्रभु जी महिला सभा के लिए, जवान सभा के लिए पिता, कि आप उन्हें भी अपनी बुद्धि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए परमेश्वर पिता। और निरंतर प्रभु जी आप उन्हें अपने राज्य में परमेश्वर पिता, अपने प्रचार प्रसार में प्रभु आप उनका इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, ऐसी आपसे दुआ है। प्रार्थना करते प्रभु जी इस पूरे मिशन कंपाउंड के लिए परमेश्वर पिता, इस कंपाउंड में जो हॉस्पिटल है पिता, उन मरीज़ों के लिए प्रभु, जितने मरीज़ परमेश्वर पिता यहाँ पर आते प्रभु,
आप उन सभी को शारीरिक चंगाई दीजिए और शारीरिक चंगाई के साथ ही पिता इससे बढ़कर प्रभु आप उन्हें आत्मिक चंगाई दीजिए प्रभु जी। ऐसे से प्रार्थना है और प्रार्थना करते पिता जितने डॉक्टर्स नर्सेस मरीजों का इलाज करते पिता आप उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु जी। उन सभी पर भी पिता अपना अनुग्रह कीजिए परमेश्वर पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमारे मंदिर के चारों ओर परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांधना प्रभु जी कि कोई भी शैतानी शक्तियाँ पिता कार्य करने ना पाए प्रभु। जब आगे आराधना होती है पिता तो आगे प्रभु जी आराधना में कोई भी शैतानी शक्ति व्यवधान उत्पन्न ना करने पाए खुदा। ऐसी आपसे दुआ है। हे पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे मंदिर के प्रोजेक्ट के लिए परमेश्वर पिता कि प्रभु जी जितने भी कार्य हैं प्रभु जी उन्हें आप भली भांति जानते हो परमेश्वर पिता। वो सारे कार्य यीशु मसीह के नाम से पूरे होने पाए पिता। आप आत्मिक आशीष बहुतायत रूप से और भौतिक आशीष भी बहुतायत रूप से हमारे मंदिर में देना प्रभु जी परमेश्वर पिता। ऐसे आपसे दुआ है। प्रार्थना करते पिता जो वचन का बीज आज यहाँ पर बोया जाता है वो सबके हृदय में 100 गुना फल लाने वाला हो सके खुदा। ऐसी आपसे दुआ है। जिन बातों को हम कह नहीं सके पिता उन्हें भी आपके सामर्थी और अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हुए आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए छोटी विनती अपने उद्धारकर्ता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। संदेश में जाएंगे और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं भाई श्री चित्रवेन गोंडाने, जिनका विषय है जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए, जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए वह करेगा इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय। लूका 22:28 से 30 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गोंडाने। प्रभु में आए मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। प्रभु में आने का कारण यह था कि मैं दुख तकलीफ समस्याओं में बुराइयों में पड़ा था। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे स्वतंत्र किया, चंगा किया, जीवितों के बीच रखा और जैसे मैं बचा हूँ वैसे दूसरों को बचाने का प्रयास करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले सप्ताह मुझे बोलने के लिए अवसर दिया गया जो इस प्रकार है, जिसे प्रभु परीक्षाओं में साथ पाए वह करेगा इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय, जो लिया गया है लूका 22 उसके 28 से 30 पद तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ दे रहा हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। तो प्रियो, यदि हम विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए निरंतर संकरे मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अंतिम सांस तक यदि हम विश्वास योग्य बने रहते हैं तो परमेश्वर उस सिंहासन को, उस जीवन को, मुकुट को देने के लिए हमें तैयार रहता है प्रियो, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है मत्ती 19:28 में। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना प्रियो यानी स्वयं का इनकार करना, आत्मिक रीति से वचन के अनुसार चलना। अगर जो हम प्रियो वचन के अनुसार चलेंगे और इस संसार की युक्तियों पर जय पाएंगे तो उसके लिए परमेश्वर का वचन बयान करता है प्रकाशित वाक्य 3:21 में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रकाशित वाक्य 2:7 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है
फल खाने दूंगा। तो प्रियो, हमको इस संसार पर उसकी युक्तियों पर, दुष्ट की युक्तियों पर जय पाना है। और जय हम तभी पा सकते हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार परमेश्वर के वचन के चलेंगे और अंतिम सांस तक धीरज धरेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, प्रकाशित वाक्य 20:4 में, फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिसके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना यानी प्रियो, हल पर हाथ रखकर पीछे ना देखना। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन बयान करता है यशायाह 53:12 में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। जैसे कि पौलुस कहते हैं कि अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हमको अंतिम सांस तक धीरज धरना है प्रियो, और अपनी इच्छाओं को नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करते हुए परमेश्वर को महिमा देना है प्रियो। तब हमको वो जीवन का मुकुट, वो सिंहासन प्राप्त होगा। इतना कहकर मैं अपने शब्द को विराम देना चाहूँगा। आप सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई गुंडाने और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन हमारे आचार्य श्री प्रवीण जैसल करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 14 वर्ष हो चुके हैं। मेरी आने की गवाही यह थी कि मैं बुरी संगति में था, खूब शराब पिया करता था। स्वास्थ्य मंदिर की प्रार्थना और संगति के द्वारा मैं बचाया गया। जैसे खुद बचा हूँ, उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को आज बचाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी लोगों का फिर से जय मसीह की। आइए, जब हम बियारी की निकटता में जाते हैं तो उस रोटी और उस दाखरस के विषय में हम बातचीत कर लें कि किस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। जब हम रोटी तोड़ते हैं तो अवश्य है कि हम उसकी देह को पहचानें। ये रोटी है जो है वो यीशु मसीह की देह है, और यीशु मसीह की देह जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन की प्राप्ति होती है। जब जब हम प्रभु भोज में हाथ डालते हैं तब तब और हम परमेश्वर के निकट आने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने देह में होकर अपने कार्यों को पूरा किया और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ, जीवन का जल मैं ही हूँ, जगत की ज्योति मैं ही हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। सारे गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, और धन्यवादित हैं कि हम उस दाखरस, उस रोटी के करीब आते हैं तो हम एक नए जन्म को प्राप्त करते हैं, एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, और हमारे गुनाह, हमारे अपराध पीछे चले जाते हैं, और परमेश्वर के सम्मुख तेजोमय रूप में हम एक तेजस्वी रूप धारण करने लगते हैं। धन्यवादित हैं हम ऐसे सच्चे परमेश्वर के निकट आने पाते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। हम धन्यवादित हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, क्योंकि लहू बहाए जाने के द्वारा पापों की क्षमा नहीं हो सकती थी। इसलिए यीशु ने हम सारे जगत के पापों को उठाकर हमें मुक्त किया, हमें उद्धार दिलाया, क्योंकि जितने मृत्यु के भय के मारे
जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि इस पृथ्वी पर जो शैतान जो संसार का हाकिम है, उसका राज्य जो चल रहा है, मनुष्य उस पर प्रभुता करे और मनुष्य शैतान के कार्य को निष्फल करे, निष्क्रिय करे और आगे बढ़े और एक प्रभु को महिमा दे और प्रभु का नाम ऊंचा करे। क्योंकि यीशु मसीह सरदूतों को नहीं पर अब्राहम के वन को संभालता है और संभालता आएगा और संभालेगा। जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु का स्वाद चखा, जिस प्रकार इब्रानियों 2:9 पर लिखा है, पर हम यीशु को जो सरदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मसीह ने स्वयं के देह धारण, मृत्यु और ऊंचे उठाए जाने के द्वारा भविष्य में मनुष्य की पृथ्वी पर प्रभुत्व को संभव बनाया और शैतान को निकम्मा बनाया, ताकि उसके हर एक कामों को यीशु मसीह ने निष्क्रिय कर दिया। आइए, जब हम प्रभु भोज के निकट आते हैं तो समय से पहले किसी बात का न्याय न करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में हमें दिखाएगा। अवश्य है कि परमेश्वर के निकट आएँ, बुराई को छोड़ भलाई की ओर मन लगाएं, ध्यान करें। आइए अपने शास्त्र से पढ़ लेते हैं। पहला कोरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद 24 और 25, जो इस प्रकार कहता है 26 तक, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए भाई जयसल को और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 237 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी। आइए हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 237 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। वंदना करें।
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिव्यानी सूर्यवंशी है। आइए प्रार्थना में जाएं। आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों के बारिश करने वाले पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आते हैं प्रभु जी, और आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर अवसर के लिए कि हम ऑनलाइन के द्वारा सभी आपस उपस्थित हो पाए हैं। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि अब तक आप हमारे संग और साथ रहे पिता परमेश्वर, और हमें संभाल के रखा प्रभु जी। जो भी हमने वचन पढ़े, गीत गाए हैं पिता परमेश्वर, संदेशों को दिए जाने, इन सब में आप हमारे संग और साथ रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं इस भेंट के लिए पिता, जो आपके ही आशीषों से प्राप्त एक छोटा सा अंश है, जिसे हम आपके चरणों के समीप लेके आए हैं प्रभु जी। इस पे आपके बहुतायत के आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर, किसे आप अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। ये आपके धर्म और राज्य के बढ़ती के लिए खर्च होने वाले हो सके प्रभु जी। पिता, प्रार्थना विनती करते हैं कि जिन भी छोटे बड़े हाथों ने इन भेंट को दिया है पिता, उन्हें उनके आय के स्रोतों पे आपके आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं जिन भी हाथों ने नहीं दिया है, उनको ऐसी आशीष और मन दीजिए पिता कि वो आपको देने वाले हो सके। प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते हैं जिन्होंने भी विशेष भेंट चढ़ाई है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में ऐसा स्वर्ण अवसर बार बार आने वाले हो सके, और हम प्रभु जी इससे बढ़कर आपको जीवित, पवित्र और भावता हुआ अपने आप को बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके। हम मौलिक मानसिकता के ना हो, परंतु पिता परमेश्वर हम निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो सके। ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता, आगे की शेष आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है, कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी, उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 30/4/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री संतोष सोनवानी के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी चांदनी साहू के द्वारा, उत्तरवादी पाठ लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, जिसका 21 से लेकर 37 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री अनिल सूर्यवंशी, और उत्तर देंगी श्रीमती नंदिनी सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी श्रीमती रुक्मणी केंदले। संदेश होगा सहायक सह आचार्य श्री रघुवीर केवट के द्वारा, जिनका विषय है
स्वर्ग राज्य छीन लेते हैं बलवान, स्वर्ग राज्य छीन लेते हैं बलवान, स्वर्ग राज्य पा लेते हैं ज्ञानवान। आप अपने संदेश के लिए मत्ती 11 उसका 12 ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य श्रीमती सुनैना सिंह के द्वारा, भेंट की प्रार्थना भाई राहुल जांगड़े के द्वारा, मुख्य संदेश अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेते हैं और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री वीरेंद्र कुमार साहू और सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपन सब कुशल से पाए जाते हैं और फिर से एक अवसर मिला है कि उसके वचन में से कुछ मनन कर सकें, सीख सकें। और मैं स्मरण करता हूँ पिछले सप्ताह की कुछ बातें, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूसरा सप्ताह है यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुए और हमारे बीच में हमारी सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम ने एक बहुत बहुत सुंदर सा संदेश रखा था और उन्होंने बताया कि शनिवार के दिन का क्या महत्व था। गुड फ्राइडे अपन मनाते हैं और शनिवार को हम शांति दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके बाद हम पुनरुत्थान दिवस मनाते हैं। सो परमेश्वर ने शनिवार को यीशु मसीह को कहाँ रखा था। पहला कुरिन्थियों 15:3-4 से बहन ने बताया कि परमेश्वर ने यीशु को तत्काल नहीं जिलाया, मृत्यु के बंधन में रहने दिए और तीसरे दिन जिलाया। और बहन ने संदर्भ बताया मत्ती 12:40 कि योना कैसे मछली के पेट में था, उसी तरह यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूँगा। पहला पत्रस 30:19 से कैदी आत्माओं के साथ यीशु मसीह रहा। और रोमी 10:6-7 से अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को जिलाने के लिए। सो शनिवार के दिन देह तो यीशु मसीह की जो थी वो कब्र में थी, परंतु आत्मा अधोलोक में थी। बहन ने बताया प्रेरितों के काम 2:24 से 27 के बीच, 24 और 27 में कि शरीर, प्राण और आत्मा तीनों की परीक्षाएं यीशु ने पास किया और उसके शरीर को परमेश्वर ने कब्र में सड़ने नहीं दिया। भजन 88:5। और यीशु मसीह कब्र में इसलिए उतरे, पाताल में इसलिए रहे कि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां जो शैतान के पास थी उनको प्राप्त करना था और प्राप्त कर लिया। सो यीशु मसीह के जहाँ जी उठने से जहाँ स्वर्ग में सेलिब्रेशन हो रहा था, वहीं पृथ्वी पर कन्फ्यूज़न का माहौल था। लोग भ्रम में थे कि पता नहीं क्या होगा। तो बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया 3 प्रकार के लोग उस समय थे। कुछ लोग तो जो डरे हुए थे, और दूसरा कुछ लोग जो सांसारिक उपाय में लगे हुए थे, और तीसरा जो तैयारी करने वाले लोग थे। तो प्रियो, आवश्यक है कि सुंदर ढंग से बहन ने हमारे सामने रखा है इब्रानी 4:9 के अनुसार अब भी शब्द का विश्राम बाकी है। सो हम सबको तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि भजन 30:9 के अनुसार जब हम कब्र में चले जाएंगे तो उससे क्या लाभ होगा। सो प्रभु के दर्शन की खोज में लगे रहें। बहन के इस सुंदर संदेश के पश्चात
मुझको भी उस शनिवार के दिन के लिए एक गीत की याद आती है जो हमन गाना गावन में पाया जाता है, और उसके शब्द हैं, तेरे लहू का सोता बहता है आज भी, आजा करीब आजा कहता है आज भी। तेरे लहू का सोता बहता है आज भी, आजा करीब आजा कहता है आज भी। तेरे लहू का सोता पापी जहाँ की खातिर रोना पड़ा उसे, मुर्दों के बीच आखिर सोना पड़ा उसे। पापी जहाँ की खातिर रोना पड़ा उसे, मुर्दों के बीच आखिर सोना पड़ा उसे। शैतान से अकेले लड़ता है आज भी, आजा करीब आजा कहता है आज भी। तेरे लहू का सोता। सो कैसे यीशु मसीह शनिवार के दिन अकेले शैतान से अधोलोक में लड़ते रहे और उससे कुंजी छीनी, और बहन ने इस शानदार ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया। तो बहन को उनकी मेहनत के लिए, उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। और प्रियो, मेरी सलाह आपसे सबसे है कि इसको अवश्य सेव कर लें, स्टार कर लें, जिससे कि वो रिमूव ना हो, और रखें ताकि ये ऐसे संदेश हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सो फिर से बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अपन स्मरण करते हैं कि पिछले हफ्ते प्रभु भोज का संचालन हमारी आचार्य श्रीमती रूबी सिंह द्वारा किया गया, और बहन ने बताया कि कैसे पहला कुरिन्थियों 11:25 में खाने पीने से हमारे द्वारा मृत्यु का प्रचार कैसे होता है। तो प्रियो, बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि जब हम प्रभु भोज खाते और पीते हैं तो यीशु हमसे मिलने के लिए आते हैं, वह स्मरण कराते हैं कि मैंने स्वयं अपना मांस और लहू तुम्हारे खाने के लिए दिया है ताकि तुम को उद्धार मिल सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर विश्वास करना, उसकी धार्मिकता का प्रचार करना है। सो आवश्यक है कि हम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें, जिससे कि यीशु की धार्मिकता को समझ सकें और उस पर हम विश्वास कर सकें। सो बहन को भी उनके सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर बहुतायत की आशीष उनको और उनके परिवार को प्रदान करे। धन्यवाद। और प्रियो, इसके बाद मेरा संदेश था, और आप सब जानते हैं कि वो तिथि थी 16/4/2023, और ये हमारे विश्वासी मंदिर के लिए, सबके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है कि 16/4/23 को कौन सी आशीष परमेश्वर ने मुझे और आपको दी, कि इस मंदिर की स्थापना का जो मुख्य कारण था
वो पूरा हुआ और इस दिन मैं और आप सब मिलकर हैप्पी डेथ डे मनाते हैं। प्रियो, बड़ा आनंद आता है मुझको जो सोच के और बताते हुए कि आप सब जानते हैं कि इसके एक सप्ताह पहले ख्रीष्ट पुनरुत्थान दिवस मनाया गया था 9/4/2023 और 9/7/16 इधर यीशु का पुनरुत्थान हुआ, मृत्यु में से वो जी उठे और उसी का प्रभाव था कि देखिए जितनों ने उस यीशु को जिंदा देखा, आत्मसात किया, भले ही अब 19 वर्ष का अंतर पड़ चुका इस घटना को हुए और अगर देखा जाए तो अभी 2023 से और 2000 पूर्व की घटना, पहले की घटना है यीशु मसीह की, परंतु आज भी वो, जैसा हम जानते हैं कि आज और कल और हर हमेशा यीशु एक सा है, हम बदलते वो न कभी, उसके नाम की जय। बोलते हैं यस्टरडे टुडे फॉरएवर, जीसस इज द सेम, ऑल बी चेंज बट जीसस नेवर, ग्लोरी टू हिज नेम। सो हमारे जीवन में भी आज भी ये अवसर आता है और ये बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रियो, कि आज भी हमको यीशु को जो मुर्दों में से जी उठा, उसको जिंदा अपने शरीर में चलता फिरता दिखाना है। ये कि यीशु ने कहा कि मैं जिंदा हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। सो प्रियो, जैसा कि पिछले सप्ताह मैंने लिया था प्रेरितों के काम 1:126 को उत्तरवादी पाठ का तीसरा पद, कि यीशु दुख उठाने के पश्चात बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और मैंने प्रयास किया था कि इस एक वाक्य के एक पद पे, एक आयत पे कैसे संदेश दूं, और उसमें यह है कि पहला 3 शब्द हैं पक्के प्रमाणों से, और दूसरा अपने आप को, और तीसरा उन्हें जीवित दिखाया। सो प्रियो, हम जानते हैं हमारे देश में कहावत है संस्कृत में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन जब विश्वास नहीं करते, थोमा जैसे व्यक्ति जब विश्वास नहीं किया तो यीशु मसीह ने उसको डांट के भगाया नहीं, कहा जैसा तू चाहता वैसे ही आ मेरी हथेली में, जो छेदे में उंगली डालना चाहता है हथेली छेदे में, सो वो भी कर ले, परंतु जिंदगी भर अविश्वासी मत रहे। पौलुस के ज़माने में पौलुस भी इस बात के लिए बड़ा सक्रिय था, शायद परेशानी में था, त्रस्त था, और दूसरा कुरिन्थियों 4:3-4 में लिखता है कि यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो उन अविश्वासियों के लिए पड़ा है, जिसकी बुद्धि को इस संसार की ईश्वर ने अंधी कर दिया है। सो प्रियो, कैसे बुद्धि अंधी हो जाती, कैसे आंखें बंद हो जाती हैं, और उसके लिए भी यीशु नाराज नहीं होता है परंतु उपाय करता है। और यहाँ पर लूका 24:13-16 बताया गया था कि कैसे उसने उनकी आंखें खोल दिया, लूका 24:30 और 31 में। तो प्रियो, यहाँ पर एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ आपसे, क्या मेरा और आपका ये दायित्व नहीं है, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 12:1-2 में, कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो हमको भी अपने आप को जीवित दिखाना है, और अपने आप को जीवित दिखाने के लिए क्या उपाय आप करते हैं, क्योंकि वो पौलुस भी कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती 8:22 में कि मुर्दों को उनके मुर्दे गढ़ने दो। तो प्रियो, यीशु मसीह भी जैसा बताया यीशु मसीह ने कि कुछ चलती फिरती लाशें हैं तो जीवित,
तू जो जीवित कहलाता पर है नहीं। तो प्रकाशित वाक्य 3 का पहला पढ़ रहा हूँ। और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम दुचित्ते नहीं होते, बहकते नहीं, हम घमंड भी नहीं करना चाहते, पर सच्चाई को बोलने में चूकते भी नहीं और डरते भी नहीं और भ्रमित भी नहीं हैं। और इसलिए ये जिंदगी आपके और विश्वासी मंदिर के प्रत्येक लोगों में बनी रहना चाहिए। यही साधना मैं विशेष रूप से करता हूँ कि पहले पक्के प्रमाणों से, और दूसरी चीज़ अपने आप को पहले प्रमाण जोड़िए, तीसरे को मत बताइए। भूत और भविष्य की बातें यूहन्ना 3:11-12 के बातों से ज़्यादा प्रचार मत करिए, पर अपने आप को जीवित दिखाइए पहले। और जब अपने आप को आप जीवित दिखाएंगे, अपने चेलों को दिखाएंगे, और तब आपका प्रचार आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद दूसरों को भी उन्हें जीवित दिखाया। ऐसे 3 शब्द हैं, पार्ट में उसको बांटा गया था। और इसके मूल्यांकन में आप देख सकते हैं कि कैसे प्रयास किया गया मेरे द्वारा भी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, ये सब जो ये बातें कव्वाली के रूप में भी गाई गई हैं। सो प्रियो, आज हमारे बीच में भी जो संगति से बहुत दूर हो जाते हैं, इधर उधर के दर्शन में फंसते हैं, उनकी आँखों को भी शैतान कुछ बंद करता है, और जिससे वो बहकी बातें करते हैं। और उनके लिए भी निरंतर आपको प्रार्थना करना है, मैं भी करता हूँ, ताकि उनकी आँखें खुल जाए और वो इस हैप्पी डेथ डे को बहुत करीब से देख सकें। सो प्रियो, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए कोई ना कोई उपाय करता है। और पिछले उत्तरवादी पाठ में, प्रेरितों का काम 1 के उत्तरवादी पाठ में 8वें पद में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए उपाय स्पष्ट दिखाई देता है। और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ 8वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रियो, इस पद के साथ ही मैं आज के उत्तरवादी पाठ पर प्रवेश कर रहा हूँ, प्रेरितों के काम 2:1 से 21 पर। और देखिए कि मुर्दों में से जी उठना पक्के प्रमाणों से प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, हमको भी दिखाना है। और इसमें प्रभु यीशु मसीह की कृपा से ही, जो मेरा दोस्त है, मैं कहता हूँ, अगर उसके इस एहसान को ना मानूं, उसकी तारीफ ना करूं, तो मैं बेईमान हूँगा, दगाबाज हूँगा। सो मैं तो खुल के तारीफ करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता के कि उसने हमको एक अच्छा दोस्त दिया और यीशु मसीह के रूप में, और जिसने मुझको एक ऐसा दर्शन दिखाया कि आनंद के साथ मृत्यु का सामना किए और कैसे उसने अद्भुत रीति से बचाया। प्रियो, प्रमाण की बात है, इसलिए तो ये एक ही बात मैं बताता हूँ, परंतु इतने बड़े जीवन में से हजारों अवसर आए। आप सबको मालूम है कि मैं बहुत से बाहर और बहुत ही जंगली इलाकों में काम कर रहा था, सरकारी नौकर था। अंबिकापुर, सरगुजा, सब अंत में बस्तर में ख़त्म भी हुआ मामला। आप सब जानते हैं नक्सलाइट एरिया है, और बहुत अंदर जाके मैं प्रचार तो नहीं करता था उस समय में, परंतु
कार्यक्रम वगैरह देता था, लेकिन अद्भुत रीति से बहुत से ऐसे मौके आए, मेरा प्राण बचा। और मैं हमेशा इस बात की जिक्र लोगों से करता हूँ कि बाद में जब मैं अपने आपे में आया 40 साल में, तब सोचने लगा ये कौन सी शक्ति है जो मुझको इतने भयानक खतरों से बचा करके लाई है। और फिर समझ में आया कि ये मेरा एक जिगरी दोस्त है, जिसके बारे में मेरी माँ बचपन में बताती थी, और अब मुझको उसका कार्य करना ही है। इसी निश्चयता के साथ ही जब आगे बढ़ा तो आज विश्वासी मंदिर का ये स्वरूप आपको समझ में आता है कि कैसे ऐसे प्रकाशन दर्शन मिले कि गुरु मंत्र कितनी दूर तक छा गया, पूरे विश्व में छाने जा रहा है। और इतनी बड़ी गवाही भी हो गई जिसकी चर्चा हम बहुत से लोग अब करने लग गए हैं। मुझको दूर दूर से बधाइयाँ आ रही थी। प्रयास करिए, प्रार्थना करिए, आपके लिए यीशु मसीह के पास उपाय है। मन को साफ करिए, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो देखने का प्रयास करिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगति से दूर जाने के कारण से आपको फिर से शैतान ने भ्रमित कर दिया और कहीं आंखें बंद ना कर दे। सबसे बड़ी बात तो खतरनाक बात यह है कि वो आंखें बंद कर देता है। और यहाँ पर जो एक पद यीशु मसीह के लिए जो यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना 1:11 में, कि अपनों के पास आया वो, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और कितने दुख की बात होती है कि अपना ही पहचानने से मुकर जाए तो फिर कलेजा किसका ना किसकी कैसे न फट जाए। बताया था पिछले बार की कितने वंडर की बात होती है कि आप और मैं साथ घूम रहे हैं, और एक अगर नहीं रहा और अगर जिंदा हो गया तो दूसरा उस पर विश्वास न करे, ऐसे कैसे संभव। पर वहाँ पर ये संभव हुआ और यीशु मसीह ने जान लिया कि मेरे प्रिय अजीज की आँख, चेलों की आँख शैतान आ करके बंद कर दिया है। इसलिए बहुत नियर डियर भी पहचानने से मुकर जाते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। यीशु मसीह के पास उपाय है, और मैं जानता हूँ कि एक न एक दिन हम निश्चित रूप से सफलता को ही प्राप्त करते जाएंगे। बताया गया कि ये तो छोटी मोटी बात है कि हमारे से कोई कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं तो उसके उपाय हम करेंगे, परंतु वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पूरे पृथ्वी पर आपको राज करना है। छोटी मोटी तो बातें छोड़ दीजिए, ये तो अभी छोटा सा राज्य है। तो आज ऐसा कुछ वातावरण है कि जो ट्रक्स हैं हमारे जा रहे हैं गुरु मंत्र वगैरह पूरे पृथ्वी में जा रहे हैं, और ये बड़े आनंद की बात है। सो प्रियों, खासकर विश्वासी मंदिर के लिए और खासकर इस संचालन में ये जो बातें कही जाती हैं, इसको अपने दिल दिमाग से उतरने मत दीजिएगा, क्योंकि एक वर्ग है जो हमारे पीछे पड़ा रहता है। वो एक्चुअली शैतानी शक्ति ही है वो, जो ये कहती अरे ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं बड़े बड़े प्रचारक हैं दुनिया में, और ये छोटी सी घटना हो गई तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस प्रकार से शैतान भ्रम में डालता है। परंतु आप निश्चित धारणा के साथ आगे बढ़ें, और इसलिए अपन देख रहे हैं तो यही प्रेरितों के काम 2:1-21 का जो उत्तरवादी पाठ है उसके पहली पंक्तियाँ 1 से 4। जब पिन्तुकुस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रियों, पवित्र आत्मा के संबंध में, अन्य अन्य भाषा के संबंध में हमने बहुत चर्चा की है, बहुत मेहनत किया है, और हमन गाना गाबोन के पृष्ठ 28 में टीप क्रमांक 14
और वहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट लिखा है कि 7 बातों में विशेष सावधानी रखें। और ये इसलिए कि जब भी पवित्र आत्मा की बात आती है तो सारे संसार में इस संबंध में बहुत से भ्रम हैं और पौलुस भी बहुत परेशान था कि कैसे समझाए कि जो घटना तो हुई थी और अब हो रही है, नहीं हो रही है, अब कैसे पवित्र आत्मा आ रही है और अब कैसे कार्य हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो इस पर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है और इस टीप को आप अवश्य देखिए कि 1 कुरिन्थियों 14 और उसके अनुसार कुछ पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ये इसलिए मेरे प्रियो आवश्यक है क्योंकि सावधानी इसलिए रखने को कहा गया है, 7 बातों में सावधानी, क्योंकि हमेशा इससे क्रिश्चियनों के बीच में ही, यीशु मसीह के मानने वालों के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। और मैंने बताया कि कैसे पौलुस भी परेशान था और इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे पहला पद, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। इसके बाद चौथा पद, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 9वां पद, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा, तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। 19वां पद, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5-6 बातें कहूँ। और 22 और 23 पद प्रियो हमारे विश्वासियों के लिए है, विश्वासी मंदिर के लिए विशेषकर। इसलिए अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह हैं, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्यान्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे। अब 39वां और आखिरी पद, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं। प्रियो, शैतान भ्रमित करने वाला है और शक्तिशाली है। बहुत सावधान रहिए कि प्रेरितों के काम 1:5 में भी जैसा लिखा है, क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सो बहुत से लोग आते हैं कि आपने पानी से बपतिस्मा लिया है और आपके गुरुजी के पास अन्य भाषा नहीं है और इसलिए वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं और हम देंगे, और इस प्रकार से नाना प्रकार से बहकाते हैं। और जैसे मैं बताया कि हमारे बीच के बहुत से लोग बहके हुए भी हैं। तो प्रियो, निश्चित रहिए कि हमारी जो सेवाएं हैं, खासकर विश्वासी मंदिर के कार्यों की, प्रचार की, हमारी जो दर्शन है, प्रकाशन है, वो पवित्र आत्मा की ओर से हमको प्राप्त हुए हैं और इसलिए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी दृढ़ता के साथ परमेश्वर का काम नए जोश, नई उमंग, नए उत्साह से करते जाइए। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां।
हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 102 नंबर, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सुनील कोसरिया। प्रभु की प्रार्थना और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा बता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मजदूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी भी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा फर्ज सब दूंगा, तू ही मेरा मुंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताके ताके रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक मौत हो, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसरूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा पता पाऊंगा, यीशु मेरा मुंगी मसरूर। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कुमार कोसरिया है और मुझे विश्वासी मंदिर आते लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सभी आज की आराधना का अंतिम प्रार्थना कर लेंगे। हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और अपना मन और ध्यान जीवित परमेश्वर की ओर लगाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु जी, आज हमने आपके वचन से यह जाना कि आपने उन सब बातों को जानते हुए भी जो आप पर बीतने वाली थी, अपने आप को छुपाया नहीं, परंतु आप बाहर निकले और जो आपको पकड़ना चाहते थे उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने आपका नाम लिया और आपने 3 बार मैं हूँ कहा। प्रभु जी, हम आपकी हिम्मत की तारीफ करते हैं
कि आपने अपने चेलों व हमारे लिए मौत का सामना किया और आपने अपने चेलों को सुरक्षा देते हुए इस वचन को पूरा किया, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी न खोया। सचमुच प्रभु जी, आपने कुछ भी नहीं खोया वरन पाया। प्रभु जी, आज की आराधना में प्रारंभ से लेकर अंतिम तक आप हमारे साथ रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना में गीतों का गाया जाना, वचनों का पढ़ा जाना, संदेशों का दिया जाना, प्रभु भोज ग्रहण करना, भेंटों का चढ़ाया जाना, गवाहियों का दिया जाना, नए विश्वासियों का परिचय देना, प्रार्थनाओं का किया जाना, सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, जिन लोगों ने मंदिर के रजिस्टर में अपने नाम लिखवाया, उनकी समस्याएं दूर हो, उनकी मनोकामनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी हो। प्रभु जी, इस सप्ताह तक आपने संभाल कर रखा, अगले सप्ताह भी संभाल कर रखना। और इस छोटी सी प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। और अब शांतिदाता परमेश्वर, जिसने भेड़ों के महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु मसीह को सनातन वाचा के लोहू द्वारा मृतकों में से जीवित कर दिया, तुम्हें सब भले गुणों से परिपूर्ण करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी दृष्टि में प्रिय है वह यीशु मसीह के द्वारा हमारे अंदर पूरा करे। उसी की महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।